हेलो फ्रेंड्स। आप सब कैसे हैं? आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे। तो इस वीडियो में हम आप लोग को बताएंगे कि फायर एक्सटिंग्विशर का एक इंस्पेक्शन कैसे किया जाता है। जो फायर एक्सटिंग्विशर का जो एक इंस्पेक्शन चेकलिस्ट होता है उसको कैसे फिल किया जाता है, या फिर फायर एक्सटिंग्विशर का आप इंस्पेक्शन कैसे करेंगे। ठीक है। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे कंपनी का नाम लिखा हुआ है सेलकोट मैकेनिक्स प्राइवेट लिमिटेड, फायर एक्सटिंग्विशर इंस्पेक्शन चेकलिस्ट। ठीक है। यहाँ पे कंपनी का लोगो है, यहाँ पे डेट है, यहाँ पे इशू डेट है। मतलब ये डॉक्यूमेंट जब इशू किया हो गया होगा तो उसका इशू डेट होता है। ठीक है। जैसे आपके कंपनी में जब आईएसओ का रजिस्ट्रेशन होगा, जब फायर इशू होंगे लिए होंगे, तो उस समय का इशू डेट यहाँ पे डाला जाता है। डॉक्यूमेंट नंबर, प्रत्येक डॉक्यूमेंट का एक नंबर होता है। ठीक है। जो आपके कंपनी में पहले से बना रहता है उसमें डॉक्यूमेंट नंबर डाल देंगे। रिव्यू डेट, ये डॉक्यूमेंट को कब रिव्यू किया जाएगा ये डेट इसमें डाला जाएगा। ठीक है। तो जैसे मान के चलिए, यहाँ पे हम इसका एक्सटिंग्विशर को आज इसका इंस्पेक्शन जो है, हम आज अगर इंस्पेक्शन कर रहे हैं तो मान के चलिए यहाँ पे डाल देंगे इंस्पेक्ट आज का डेट। ठीक है। आज का यहाँ पे डेट डाल देंगे। यहाँ पे हम आज का डेट डाल दिए। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे इशू डेट, अब देखिए डॉक्यूमेंट इशू डेट जो है कि आपको नहीं डालना है। ठीक है। कि आपके यहाँ जो है ना कंपनी में पहले से इसका डॉक्यूमेंट इशू डेट जो है कि वहाँ पे होगा। ठीक है। आपका जो आईएसओ का जो डॉक्यूमेंटेशन होगा उससे मिल जाएगा। ठीक है। यहाँ पे डॉक्यूमेंट नंबर, ठीक है, ये भी आपको पहले से ही बना बनाया मिलेगा। ये रिव्यू डेट को आपको छोड़ देना है। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे सीरियल नंबर लिखा गया है। सीरियल नंबर मतलब जितने भी आपके प्लांट में एक्सटिंग्विशर होता है ना, सब पे हम लोग नंबरिंग करते हैं। एक नंबर, दो नंबर, तीन नंबर, चार नंबर, तो वैसे ही सीरियल नंबर दिया गया है। ठीक है। तो जैसे मान के चलिए यहाँ पे डालेंगे लोकेशन। लोकेशन का मतलब कि एक्सटिंग्विशर जो है वो किस लोकेशन पे है। ठीक है। जैसे मान के चलिए पेंट शॉप, पेंट शॉप। अभी जो है देखिए, यहाँ पे जो है पेंट शॉप लोकेशन में हम लोग डाल दिए पेंट शॉप। वहां पे एक्सटिंग्विशर नंबर वन, जो एक्सटिंग्विशर नंबर जो वन है वो कहाँ है जी, पेंट शॉप में है। ठीक है। टाइप ऑफ एक्सटिंग्विशर मतलब किस प्रकार का एक्सटिंग्विशर है, फोम है, CO2 है, एबीसी है। ठीक है। या फिर क्लीन एजेंट है, तो जिस टाइप का एक्सटिंग्विशर होगा यहाँ पे हम लोग डाल देंगे। तो जैसे मान के चलिए कि एबीसी फायर एक्सटिंग्विशर है। ठीक है। कैपेसिटी, अब देखिए एक्सक्यूजर कितना कैपेसिटी का है तो इसमें डाल देंगे। जैसे मान के चलिए कि 9 kg का है। ठीक है। मेरे कंपनी में पूरा 9 kg का ही एक्सटिंग्विशर है, तो यहाँ पे 9 kg डाल देंगे। ठीक है। रिफिलिंग डेट, अब ये जो एक्सटिंग्विशर जो है ये कब रिफिल किया गया है, जब आप एक्सटिंग्विशर लीजिएगा तो उसका जो डाटा प्लेट होगा ना उस पर रिफिलिंग डेट दिया रहता है। ठीक है। अगर नया एक्सटिंग्विशर है तो, और अगर पुराना है तो आप रिफिलिंग करवाते हैं तो वो डॉक्यूमेंट देता है रिफिलिंग का, तो उस डेट का आपको डॉक्यूमेंट डालना पड़ेगा। तो यहाँ पे रिफिलिंग डेट, जैसे मान के लिए कि मेरे एक्सटिंग्विशर का रिफिलिंग डेट है, मेरे एक्सटिंग्विशर का रिफिलिंग डेट है 4/6/22, 4/6 जो है कि 23 में हमारा एक्सटिंग्विशर जो है रिफिल हुआ था। ठीक है। अब प्रेशर गेज, अब देखिए एबीसी एक्सटिंग्विशर है तो उसका प्रेशर गेज उसमें रहता है, जिससे पता चलता है कि एक्सटिंग्विशर को हम लोग यूज कर सकते हैं। ठीक है। अगर उसमें प्रेशर जो है ग्रीन पे रहेगा, प्रेशर का जो सुई होता है वो अगर ग्रीन पे रहेगा तो हम लोग उसको यूज कर सकते हैं। प्रेशर उसमें अगर डाउन रहेगा तो फिर हम उसका उपयोग नहीं कर रहे हैं। तो अगर प्रेशर गेज ओके है, ग्रीन पे है, तो यहाँ पे हम लोग ओके लिख देंगे। ठीक है। लेबल, लेबल का मतलब होता है जो एक्सक्यूशन होगा ना, तो देखिएगा उस पर डाटा प्लेट लगा रहता है, उस पर लिखा रहता है एबीसी टाइप। ठीक है। पूरा डिटेल लिखा रहता है, तो उसका जो अगर लेवल सही है, बहुत सारा क्या होता है एक्सक्यूशन को हम लोग बाहर रखते हैं तो बारिश वगैरह में उसका लेवल खराब हो जाता है या फिर वो निकल जाता है। तो अगर लेवल ओके है तो यहाँ पे हम लोग ओके लिखेंगे, नहीं तो अगर लेवल नहीं रहता है तो आदमी को पहचानने में दिक्कत हो सकता है। आगे है सेफ्टी पिन। अब देखिए एक्सटिंग्विशर का जो हैंडल होता है ना उसमें सेफ्टी पिन लगाया जाता है, ताकि कोई गलती से दबा करके उसके प्रेशर को रिलीज ना कर दे।
ठीक है। तो अगर सेफ्टी पिन उसमें है तो उसमें हम लोग ओके लिख देंगे, सेफ्टी पिन है और सील है तो ओके लिख देंगे। ठीक है। फिर यहाँ पे विजुअल इंस्पेक्शन, विजुअल एक्सटेंशन का मतलब हम लोग पूरा उसको जो एक बार देख लेंगे ऊपर से नीचे तक, पेंट सही होना चाहिए, ठीक है, प्रेशर गेज सही होना चाहिए, उसका हैंडल सही होना चाहिए, कहीं से जंग नहीं लगा होना चाहिए, ठीक है, पूरा साफ सुथरा होना चाहिए। तो इस तरह का हम लोग विजुअल इंस्पेक्शन कर लेंगे और यहाँ पे भी अगर सही होगा तो ओके डाल देंगे। ठीक है। अब देखिए हौज पाइप, जो हौज पाइप क्या होता है ना, काफी दिनों तक अगर उसको हम लोग बाहर रख देते हैं तो धूप वगैरह से या फिर ऐसे वो क्या होता है, उसका जो पाइप जो होता है वो खराब हो जाता है, ठीक है, या फिर वो टूट जाता है, लीकेज हो जाता है। तो यहाँ पे हौज पाइप को भी देख लेंगे, अगर उसका कंडीशन सही है तो ओके लिख देंगे। ठीक है। आगे क्या है, नोजल। जो नोजल आपको पता है कि क्या है, जो हौज पाइप का जो बाहरी सिरा होता है उसमें नोजल लगा रहता है, जिससे क्या है, हमारा जो एक्सटिंग्विशिंग मटेरियल जो होता है वो प्रेशराइज होकर के बाहर निकलता है और आग को बुझाता है। तो अगर नोजल सही होगा तभी हम लोग आग को अच्छी तरीके से बुझा पाएंगे। ठीक है। तो नोजल का भी सही होना जरूरी है। तो अगर नोजल सही है तो यहाँ पे हम लोग ओके लिख देंगे। ठीक है। रिमार्क्स का कोई जरूरत अभी नहीं है। लेकिन अगर किसी में इसमें अगर हम लोग एनजी लिखते हैं तो वहां पे हमको रिमार्क्स डालना पड़ेगा कि आखिर क्यों एनजी है। ठीक है। जैसे अभी देखिए दूसरा हम लोग लेंगे, वेल्डिंग शॉप, वेल्ड शॉप। दूसरा एक्सटिंग्विशर का है जी, वेल्ड शॉप में है। ठीक है। एक्सटिंग्विशर नंबर क्या है जी इसका, तो 2 है, एक तो हम पहले दे दिए हैं। ठीक है। उसके बाद क्या है जी, यहाँ पे CO2 एक्सटिंग्विशर है। ठीक है। CO2 एक्सटिंग्विशर जहाँ के वेल्डिंग शॉप में CO2 एक्सटिंग्विशर है। कितना का है जी, 9 kg का इसमें भी है। ठीक है। रिफिलिंग रेट, तो सेम रिफिलिंग रेट इसका भी है। ठीक है। प्रेशर गेज, तो प्रेशर गेज इसमें नहीं होता है, CO2 में प्रेशर गेज जैसे मेरे कंपनी में है उसमें नहीं है, तो यहाँ पे हम लोग नहीं है तो लिख देंगे नॉट अप्लीकेबल। नॉट अप्लीकेबल का मतलब NA, नॉट अप्लीकेबल है। ठीक है। लेबल, अगर लेबल सही है तो ओके लिख देंगे। ठीक है। सेफ्टी पिन है, ठीक है तो ओके लिख देंगे। ठीक है। विजुअल इंस्पेक्शन सही है तो ओके लिख देंगे। ठीक है। अगर हौज पाइप क्या है जी, डैमेज है तो यहाँ पे NG लिख देंगे, NG, नॉट गुड। ठीक है। नोजल ओके। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे रिमार्क्स डालना पड़ जाएगा, NG मतलब यहाँ पे लिख देंगे हौज पाइप लीक, HOHE, हौज लीक, हौज पाइप लीक। ठीक है। तो इस तरीके से आप भी जो है अपने कंपनी का जो है कि फायर एक्सटिंग्विशर का इंस्पेक्शन कर सकते हैं। ठीक है। फायर एक्सटिंग्विशर का इंस्पेक्शन जो है, अगर हमारा जो है आपका अगर जो है कि प्लांट जो है अगर सेम जोन में आता है तो वहां पे हम लोग मंथली बेसिस पे करते हैं। ठीक है। नहीं तो जहाँ पे ज्यादा हजार्डियस जो है कि इन्वायरमेंट रहता है तो वहां पे हम लोग को वीकली बेसिस भी फायर एक्सटिंग्विशर का इंस्पेक्शन करना पड़ता है। ठीक है। तो आशा करते हैं आप लोग फायर एक्सटिंग्विशर का इंस्पेक्शन करना सीख गए होंगे। ठीक है। तो अगले वीडियो में हम फिर दूसरा डॉक्यूमेंट लेकर के आएंगे, उसके बारे में बताएंगे। थैंक यू, धन्यवाद।